कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे प्रद्युम्न, जब तक तुम कुंभ केतु के कक्ष में जलने वाले उस यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझा नहीं दोगे, तब तक तुम कुंभ केतु का वध नहीं कर सकोगे। और जब तक कुंभ केतु जीवित है, शंबरासुर का वध असंभव है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। कुंभ केतु के वध से उस यज्ञ कुंड का क्या संबंध है? कुंभ केतु की पत्नी कामिनी को साक्षात यम देवता से यह वरदान प्राप्त हुआ है कि जब तक यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहेगी, कोई भी कुंभ केतु का वध नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कुंभ केतु से युद्ध करने से पहले मुझे उस यज्ञ कुंड और उसकी अग्नि को नष्ट करना होगा। शीघ्र जाओ और उस घमंडी प्रद्युम्न का विनाश कर दो।
प्रणाम असुरेश्वर। क्या हुआ? क्या बताऊं पुत्रवधू, क्या बताऊं? बताइए ना, क्या हुआ है? कैसे बताऊं पुत्री? न मुझ में बताने का साहस है, न तुम में सुनने का साहस है। कैसे कहूं कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। अपराधी? और मेरे? हाँ पुत्री, हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? उस काले पुत्र प्रद्युम्न ने मेरे कुंभ केतु का भी वध कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। असंभव है ये असंभव है। ये नहीं हो सकता, असंभव है ये। कृष्ण और कृष्ण पुत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं है कामिनी, कुछ भी असंभव नहीं है। वो शत्रुपुत्र, वो सपोला तो द्वारिका के महासर्प से भी महाभयंकर निकला। एक के बाद एक वो मेरे पुत्रों को डस चुका है। उसके महाविष से मेरा कुंभ केतु भी नहीं बच सका। नहीं, ये सत्य नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। मेरी मांग सुनी कैसे हो सकती है? मैं सुहागन हूँ, सदा सुहागन। मैं भी सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं था कामिनी, परंतु सत्य तो सत्य होता है ना। ये सत्य नहीं है। देखिए, यज्ञ कुंड की अग्नि जल रही है। मेरे पति जीवित है। मैं सुहागन हूँ और सदा सुहागन ही रहूंगी। अग्निदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पति को अमर जीवन प्रदान किया है। तुम इन देवताओं के भ्रम में मत आना कामिनी। मैं इन देवताओं को भली भांति जानता हूँ। इन देवताओं ने मेरे विरुद्ध चाल चली है, षड्यंत्र रचा है, छल किया है मेरे साथ। प्रद्युम्न उन्हीं की चाल से बड़ा हुआ है। वो कल का बालक, वो सपोला आज अजगर बन गया है और मेरे पुत्रों को एक एक करके निगल गया है। मेरे ही कारण उसने तुम्हारे सुहाग को अपने मुंह का निवाला बना दिया। देवताओं का ये मेरे साथ छल है, कपट है। तुम इन देवताओं पर विश्वास मत रखो कामिनी, मत रखो विश्वास। सुहागन। अग्निदेव ने मेरे पति को अमृत दिया है। अग्निदेव ने, अग्निदेव तुम्हारी आग की ये लपटें मेरे पति की चिता को भी जलाएंगे, जलाएंगे ना? फिर मैं तुम्हें यहाँ क्यों रखूं? क्यों रखूं मैं तुम्हें यहाँ? क्यों?
तुमने क्या कर दिया? मेरे हवन कुंड का अपमान कर दिया। अब तुम्हारे पति कुंभकेतु को कोई बचा नहीं सकेगा, कोई बचा नहीं सकेगा। क्या वो जीवित है? हाँ, वो जीवित है। तो फिर ये क्या कह रहे हैं? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये सब क्या है? ये सब प्रद्युम्न की माया थी। माया? तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? इसलिए कि तुमने इस पवित्र यज्ञ का प्रयोग आसुरी विद्या के लिए करके इसको अपवित्र कर दिया। इसलिए कि तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। कामिनी, तुमने अपना विनाश स्वयं अपने हाथों किया है। इस विनाश का पहला शिकार कुंभकेतु है। वो प्रद्युम्न के हाथों मारा जाएगा, मारा जाएगा। युवराज, आंखें खोलिए युवराज।
मायावती, मायावती, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। आपको आश्चर्य नहीं होता स्वामी? मैं जीवित हूं। अरे एक एक करके जिसके सारे पुत्र युद्ध में मारे जाए, वो माता जीवित है। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है असुरेश्वर? बोलिए क्या है? मायावती, होश में आओ मायावती, होश में आओ। क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल। मैं माँ हूँ मैं। अपने हृदय के टुकड़ों की मृत्यु पर मैं पागल नहीं होंगी तो और कौन पागल होगा? आप तो निर्दयी हैं। त्रिलोकपति बनने की लालसा में अपनी महत्वाकांक्षा पर आपने मेरे सारे पुत्रों की बलि दे दी। मायावती, क्यों अपने पुत्रों की हत्या का आरोप मुझ पर लगा रही हो? अपने पुत्रों की हत्या मैंने नहीं की है, शत्रु पुत्र ने की है। परंतु इसका कारण केवल आप है। आपने समय की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। समय ने बार बार अपनी भविष्यवाणी सुनाई थी, परंतु आपने अपनी शक्तियों के घमंड में अपने कानों पर हाथ रख दिया था। मायावती, मैं तुम्हारी अनाप शनाप बातें नहीं सुनना चाहता। आज आपको सुनना होगा। मेरे हृदय से निकलने वाली हर वेदना को आपको सुनना होगा। आपने ही द्वारिकाधीश से जानबूझकर युद्ध किया था। आपको समय ने आगे बढ़ने से रोका था। दासी के हाथ से आरती की थाली गिर गई थी, परंतु आपने अपने ही विनाश के रास्ते पर पहला कदम रख दिया था। और युद्ध में मेरा पुत्र मायासुर मारा गया। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने प्रद्युम्न के वध की चेष्टा की थी। और मेरे सारे पुत्रों को नरघट पहुंचा दिया आपने। प्रतिशोध की इसी आसुरी भावना ने मुझे भी अंधा कर दिया था। मैंने रुक्मिणी की गोद उजाड़ने का प्रयास किया और आज मेरी ही गोद उजड़ गई। रुक्मिणी की गोद अवश्य उजड़ेगी मायावती, अवश्य उजड़ेगी। मैं अपने पुत्रों के हत्यारे प्रद्युम्न को जीवित नहीं रहने दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। सर्वनाश तो हो चुका महाराज, हो चुका है सर्वनाश। असुरों का ये राज शमशान भूमि में बदल चुका है और इसी शमशान भूमि में मेरी भी चिता जला डालिए। मैं भी अपने पुत्रों के साथ मर जाना चाहती हूँ। हाँ, मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मायावती, यदि तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो, परंतु मैं प्रद्युम्न और ग्वाले कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हे ग्वाले कृष्ण, मैं जानती हूं इस सब के पीछे तुम्हारी ही प्रेरणा है, तुम्हारी ही चाल है। तुम्ही ने ये संहार करवाया है। हे द्वारिकाधीश, एक दिन तुम्हारा भी कुरुक्षय होगा। इसी तरह तुम्हारे परिवार का विनाश होगा, विनाश होगा। प्रभु, कामिनी ने कितना भयंकर श्राप दिया है। वो चाहती है कि सारे यादव कुल का संहार हो। देवी,
अपने पति कुंभकेतु को मृत्यु हो जाने के बाद कामिनी दुख के आवेग में है और उसे इस समय यह पता नहीं कि वो क्या कह रही है। समय समय की बात है देवी। शंबरासुर और कुंभकेतु पृथ्वी लोक पर जब अन्य राजाओं का भीषण संहार किया करते थे, तब यही कामिनी विजयोत्सव मनाया करती थी। और जब प्रद्युम्न ने कुंभकेतु के अन्य भ्राताओं का वध किया था, तब इसी कामिनी ने अग्निकुंड में जलने वाली अग्नि को देखकर जब यह जान लिया था कि कुंभकेतु सुरक्षित है, तो खुशी से पागलों की तरह हंस रही थी। उस समय भी जब मंदाकिनी ने कामिनी को चेतावनी देकर युद्ध रोकने की विनती की थी, तब इसी कामिनी ने कहा था कि अब बाण धनुष से निकल चुका है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूं। तो फिर अब यह विलाप किस बात का? युद्ध के परिणाम भी कामिनी जानती थी देवी। युद्ध का अर्थ होता है हिंसा और विनाश। प्रभु, क्या हम ये हिंसा और विनाश को टाल नहीं सकते थे? देवी, इस तरह के हिंसा और विनाश को टालने का अर्थ यही होगा जैसे धर्म ने अधर्म के सामने अपना सर झुका दिया, सत्य ने असत्य को प्रणाम किया और न्याय ने स्वयं अपने हाथों अन्याय की स्थापना न्याय मंदिर में की है। देवी, क्या यह सब उचित है? नहीं प्रभु, नहीं। ऐसा अनर्थ तो उचित हो ही नहीं सकता। पृथ्वीलोक पर धर्म की स्थापना ही होनी चाहिए और अधर्मियों का हमेशा विनाश ही होना चाहिए। देवी, पृथ्वीलोक पर असत्य, अन्याय और अधर्म से सदा सर्वदा युद्ध चलता ही रहेगा। इसमें हिंसा भी अवश्य होगी, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए की गई हिंसा नहीं, धर्म युद्ध है। प्रद्युम्न भी धर्म युद्ध कर रहा है। इस पृथ्वीलोक पर सत्य, न्याय, धर्म और नीति की स्थापना करने के लिए असत्य, अन्याय, अधर्म और अनीति का विनाश कर रहा है। जब प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करेगा, तब सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य कुछ हद तक पूरा हो जाएगा। प्रभु, इतना अधिक तो विनाश हो चुका है। शंबरासुर के सारे पुत्र मारे गए हैं। अब क्या शंबरासुर असत्य, अधर्म और अनीति के मार्ग से हटकर सत्य, धर्म, नीति इसका मार्ग अपनाएगा? असंभव है देवी, असंभव। फिर भी शंबरासुर को संभलने और पश्चाताप करने का अवसर तो अवश्य देना चाहिए। मैंने देवऋषि नारद को शंबरासुर से भेंट करने के लिए भेजा है। वो शंबरासुर को अवश्य एक बार फिर सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं शंबरासुर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। रामदेव ऋषि, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। शंबरासुर, ये शमशान घाट है।
यहां यज्ञ कुंड नहीं चल रहे हैं, चिताएं जल रही हैं। मनुष्य अपनों और परायों को छोड़कर यहां से चला जाता है। ये शमशान भूमि जीवन और मृत्यु के बीच खिंची हुई एक सीमा रेखा है, जिसकी एक ओर ये नाशवान संसार है, मोह है, माया है, आसक्ति है, हर वस्तु को पाने की आशा है, हर सपने को साकार करने की इच्छा है। दूसरी ओर असीम शांति है, मुक्ति है, विशाल और अनंत काल है। कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, परम संतोष है। मनुष्य जब शमशान भूमि पर आता है और चिताओं पर जीवन के अवशेष को भस्म होते हुए देखता है, तो इस अर्थहीन जीवन का रहस्य उसकी समझ में आ जाता है और कुछ समय के लिए माया जाल से निकल आता है। आसक्ति की जगह विरक्ति उसे घेर लेती है। संसार से उसका मन उचाट हो जाता है। त्याग करने और संन्यास लेने की भावना उसके मन में घर कर लेती है। जलती हुई लाशों को देखकर उसका मनोबल टूट जाता है। शंबरासुर टूट जाता है। मगर शंबरासुर, तुम इस शमशान भूमि में आकर भी नहीं बदले। तुम अब भी मोह के मारे हो और शमशान भूमि में संसार की बातें कर रहे हो, युद्ध के बारे में सोच रहे हो। मैं इतना निर्बल और दुर्बल नहीं हूं देवर्षि कि युद्ध में हुई प्राण हानि का रोना रोता फिरूं। पश्चाताप तो वो करते हैं जो बदला नहीं ले सकते। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा देवर्षि, अवश्य लूंगा। मैं प्रद्युम्न को जीवित नहीं छोड़ूंगा देवर्षि, नहीं छोड़ूंगा। शंबरासुर, न तुम स्वयं अमर हो और न ही किसी को मृत्यु देना तुम्हारे वश में है। यदि ऐसा होता तो तुम प्रद्युम्न की हत्या तुम उस समय कर सकते थे जब वो एक छोटा सा बालक था। तुम अपनी तलवार से प्रद्युम्न को मार काट सकते थे। नहीं शंबरासुर, नहीं। हाँ। विधाता की इच्छा के बिना कोई किसी को नहीं मार सकता। तुम्हारी तलवार उस समय फूलों की माला में भी बदल सकती थी। हाँ। परंतु होनी को बहुत कुछ करना था जो ऐसा करने से संभव नहीं था, इसलिए तुम्हें भ्रमित किया गया। शंबरासुर, अब भी समय है। धर्म के रास्ते पर आ जाओ, अहंकार को त्याग दो हाँ। और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। मुक्ति, मोक्ष और भलाई का यही अंतिम मार्ग है। अर्थात वो ग्वाला अब भी मुझसे भयभीत है। इसीलिए मुझसे युद्ध करने से कतरा रहा है और आपको शांति दूत बनाकर इस शमशान भूमि में मेरे पास भेज दिया है। देवर्षि, शंबरासुर कृष्ण की शरण में कदापि नहीं जाएगा, कदापि नहीं। जाइए मुनिवर, जाइए। उस ग्वाले से जाकर कहिए शंबरासुर प्रद्युम्न का वध करके द्वारिका की ओर बढ़ेगा। वो ग्वाला मुझे अपनी शरण में बुला रहा है, परंतु मैं उसे मृत्यु की शरण में पहुंचा दूंगा। अवश्य पहुंचा दूंगा मुनिवर, अवश्य पहुंचा दूंगा। मुनिवर, इन चिताओं की लपटें शांत हो जाएंगी, परंतु मेरे मन में प्रतिशोध का जो ज्वालामुखी भड़क रहा है वो कृष्ण और प्रद्युम्न के रक्त से ही ठंडा होगा। परंतु परंतु कुछ नहीं देवर्षि।
शंबरासुर ने जो निर्णय लिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। युद्ध अटल है, युद्ध होगा और अवश्य होगा, अवश्य होगा देवर्षि। नारायण 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 नारायण। प्रभु, शंबरासुर ने तो पश्चाताप का यह अंतिम अवसर भी गंवा दिया। जिस आत्मविश्वास के साथ शंबरासुर ने देवर्षि को उत्तर दिया है, उसके इस आत्मविश्वास से मुझे भी भय लगने लगा है प्रभु। इतना भीषण संहार हो जाने के बाद तो बड़े से बड़े योद्धा का आत्मविश्वास भी टूट जाता है, परंतु शंबरासुर का आत्मविश्वास अभी तक नहीं टूटा। वो अभेद्य है। देवी, जिसे आप शंबरासुर का आत्मविश्वास समझ रही हैं, वो आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मवंचना है। अपने आप को धोखा देना है। आत्मवंचना? हाँ देवी, आत्मवंचना। अपने आप को महाकाल समझने वाला शंबरासुर काल का संकेत नहीं समझ सका। ये आत्मवंचना नहीं तो और क्या है? परंतु प्रभु, शंबरासुर और उसके पुत्रों में तो समानता हो ही नहीं सकती। दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। शंबरासुर बड़ा भयंकर है। शंबरासुर महापराक्रमी है, बलवान है, शक्तिमान है, अस्त्र और शस्त्र विद्याओं में निपुण है, मायावी है। प्रद्युम्न को तो कुंभकेतु जैसे सामान्य योद्धा ने भी अचेत कर दिया था। यहाँ तो उसे शंबरासुर जैसे अजय योद्धा से युद्ध करना है। यदि प्रद्युम्न को शंबरासुर की शक्तियों के बारे में पता नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। ये एक माता की ममता बोल रही है, एक देवी नहीं। देवी, आप कदाचित भानामति को भूल रही हैं। शंबरासुर का वध करने के लिए ही कामदेव ने प्रद्युम्न का अवतार लिया है। ये तो आप जानती हैं ना? और ये भी जानती होंगी कि शंबरासुर के वध का उत्तरदायित्व जितना प्रद्युम्न पर है उतना ही भानामति पर भी है। भानामति की पृथ्वीलोक पर योजना केवल प्रद्युम्न के लिए ही हुई है। देवी, ये चिरंतन सत्य है कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। स्त्री 3 रूपों में पुरुष के जीवन में आती है: कन्या, पत्नी और माता। कन्या कुल का सम्मान बढ़ाती है, पत्नी पति का अभिमान होती है और माता किसी पुरुष के लिए देवी समान होती है। देवी, स्त्री अपने हर रूप में पुरुष को अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है। आपात स्थिति में स्त्री अपने स्तर से उठकर कभी पिता, कभी पति, कभी पुत्र के कांधे से कांधा मिलाकर हर चुनौती का उत्तर देती है। प्रद्युम्न के लिए भानामति केवल माता नहीं, गुरु भी है। अब गुरु माता स्वयं प्रद्युम्न को शंबरासुर के विरुद्ध सावधान और सतर्क करने आएगी। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। हाँ? माताश्री, आप यहां? हाँ पुत्र, तुम ऐसा न समझो कि ये युद्ध तुम अकेले लड़ रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ हूं पुत्र। बहुत पीड़ा हो रही है।
कितने घाव दिए हैं उन दुष्टों ने तुम्हारे शरीर पर। माताश्री, ये घाव मेरे शरीर पर लगे हैं, परंतु पीड़ा आपको हो रही है। इतने घाव लगे हैं और तुम हंस रहे हो। ये केवल घाव नहीं है माताश्री, ये तो एक योद्धा के शरीर की शोभा बढ़ाने वाले आभूषण है। योद्धा के शरीर पर लगा प्रत्येक घाव उस योद्धा के शौर्य और पराक्रम की कहानी सुनाता है। ठहरो पुत्र। प्रद्युम्न, माताश्री, कल मेरे शरीर पर नए घाव दिखाई देंगे और ये नए घाव आपको शंबरासुर के वध की कहानी सुनाएंगे। पुत्र प्रद्युम्न, शंबरासुर के पुत्रों का वध जैसा शंबरासुर का वध आसान नहीं है। शंबरासुर दुराचारी है, अधर्मी है, अनाचारी है, फिर भी वो एक महान योद्धा है। वो महापराक्रमी और शौर्यशाली है, इसीलिए उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। उसका वध तो क्या, उसे परास्त करना भी बड़ा कठिन कार्य है। यदि तुम शंबरासुर के साथ गंभीरता से युद्ध नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा पुत्र, क्योंकि शंबरासुर के पास कई शक्तियां और अस्त्र तो हैं ही, परंतु उसके पास एक अमोघ शस्त्र है जिसका नाम है मुद्गर। मुद्गर? पुत्र प्रद्युम्न, ये मुद्गर वो शस्त्र है जो शंबरासुर ने आदिदेवी माता पार्वती से वरदान रूप में प्राप्त किया था। और यदि शंबरासुर ने इस मुद्गर का प्रयोग युद्ध में तुम्हारे ऊपर किया तो उसे विफल करने का सामर्थ्य तुम्हें नहीं है पुत्र। देवता, दानव और मानव, इन तीनों लोकों के लिए ये मुद्गर शस्त्र ऐसा शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसी मुद्गर शस्त्र के कारण शंबरासुर अजय बना हुआ है, क्योंकि इस मुद्गर का आदिदेवी माता पार्वती ने स्वयं अपनी तपस्या से आविष्कार किया है। और इसी मुद्गर से देवी माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। माताश्री, तो फिर आप ही बताइए, शंबरासुर को परास्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पुत्र प्रद्युम्न, अब हमें देवी माता पार्वती की ही शरण में जाना चाहिए। इस अस्त्र के हनन का कवच स्वयं देवी माता पार्वती ही हमें दे सकती है। हमें उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। आओ पुत्र। हे आदि माता, हे शिवप्रिय, देवी पार्वती, आपको मेरा प्रणाम। मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए माते, मुझे दर्शन दीजिए। नमस्ते
सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जयदायिनी जय देवी, नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। मांगे भगति अनुपायनी। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जयदायिनी जय देवी, नमः नमः नारायणी। नमस्तेस्तु महारोगे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे, महाभय विनाशिनी। जिस हेतु हुआ है जन्म मेरा, उस हेतु को पूर्ण करा दो माँ। हे असुर नाशिनी, आज शंबरासुर पर विजय दिला दो माँ। माँ जय माँ। जय जय हे शक्ति स्वरूपा, महादेवी दिव्य अनूपा। जय जय हे शक्ति स्वरूपा, महादेवी दिव्य अनूपा। भय भंजनी अघक्षायिनी। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जयदायिनी जय देवी, नमः नमः नारायणी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहिनो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे दयामयी हे कल्याणी, हे मात भगवती वरदानी। इस रण में बन के अभेद कवच, मेरे अंग संग रहो महारानी। माँ जय माँ। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। मांगे भगति अनुपायनी। जय जय हे शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जयदायिनी जय देवी, नमः नमः नारायणी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमः